Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि शेड्यूल ए मिनी रत्न कैटेगरी पीएसयू है, उसमें मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर एंड फाइनेंस की पोस्ट आई हूँ, तो उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनी जो है उसका स्केल ऑफ पे क्या होता है, जो पे स्केल होता है वो 40,000 to 1,40,000 होता है। मतलब 40,000 जो है आपका इनिशियल बेसिक पे होगा। देन ह्यूमन रिसोर्स की 4 पोस्ट आई है, फाइनेंस का 4 पोस्ट आई है, जो कि बाइफर्केशन दिया हुआ एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर के लिए 1 पोस्ट है। वैसी तरह से फाइनेंस में एसटी ओबीसी और यूआर के लिए 2 वैकेंसीज है, एसटी एंड ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है। तो टोटल 19 पोस्ट है, जिसमें से 4 ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजमेंट ट्रेनी एंड फाइनेंस का 4 पोस्ट है, राइट। अब इसमें देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनी जो है वो फ्रेशर्स के लिए पोस्ट है। बाकी जो ऊपर में आप देखेंगे 3 पोस्ट है, डिप्टी जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज। दिस इज फॉर एक्सपीरियंस बेस्ड, दिस इज एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट। तो हमारा भी जो मतलब है वो मैनेजमेंट ट्रेनी से है, जो कि फ्रेशर्स के लिए आया हुआ है, राइट। अब हम देखेंगे कि फॉर्म फिलिंग का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड्स टिल 4 नवंबर टिल मिडनाइट। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए फॉर्म जैसे ही स्टार्ट हो रहा है 14 अक्टूबर से, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और फॉर्म जितना जल्दी हो सके भर दीजिए। एक और इंस्ट्रक्शन दिया है इन्होंने कि डिप्टी जनरल मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है, और डिप्टी मैनेजर, इनको अपना फॉर्म भरने के बाद इसकी कॉपी जो है अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट एंड टेस्टिमोनियल्स ईमेल आईडी पे भेजना है, इस वाले पे, बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैनेजमेंट ट्रेनी को नहीं भेजना है। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर के लिए क्या बोला है, 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एचआर और पर्सनल, स्पेशलाइजेशन एचआर और पर्सनल, ठीक है। उसी तरह से फाइनेंस के लिए कौन एलिजिबल है, तो जिन्होंने सीए या आईसीडब्ल्यूए पास कर चुके जो लोग, या फिर 2 years फुल टाइम एमबीए फाइनेंस किए हैं विद मिनिमम 60% मार्क्स इन पीजी डिग्री। और यहाँ पे जो है एससी एसटी के लिए 55 डिग्री का वेटेज दिया है, एचआर में भी और फाइनेंस के लिए भी। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो कि अपना रिजल्ट अवेटेड है, जिनका रिजल्ट अवेटेड है, जो वेट कर रहे हैं, तो वो भी भर सकते हैं। और उनका जो डेट दिया हुआ है कि 30 जून 2025 तक फाइनल डिग्री उनका सबमिट हो जाना चाहिए विदाउट एनी बैकलॉग पेपर्स। तो कहने का मतलब है कि जो लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। रेकनिंग डेट जो है, जिस डेट तक एज, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को कंसिडर किया जाएगा, दैट इज 1 अक्टूबर 2024, राइट। Now, upper age limit for management trainee is 28 years. For UR, maximum age limit for UR is 28 years, और SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 4.5 पे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस जो इन्होंने बताए हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजमेंट ट्रेनी 2 स्टेप में होगा। मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो है 70% है वेटेज, और पर्सनल इंटरव्यू का 30% है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे किसी भी पीएसयू का अगर आप एचआर का फॉर्म भर रहे हैं तो पूरा कोर्स अवेलेबल है अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट। तो वहां से आप कोर्स परचेस करके मॉक टेस्ट के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ पीएसयू एग्जाम, राइट। इंटरव्यू में जो लोग कॉल करेंगे स्टूडेंट्स को, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:5। फिर एक्सपीरियंस बेस्ड जो पोस्ट है जहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं, उनमें इन्होंने दिया है कि कैसे कैसे लोग कंसिडर करेंगे। कॉम्पनसेशन पैकेज आपको मैंने बताया कि बेसिक पे 40,000 to 1,40,000 रहेगा। जो 3% लिखा है दैट इज एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब एवरी ईयर 3% का एनुअल इंक्रीमेंट होता है। नाउ किसी भी पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब मिनिमम पीरियड आपको 3 years का कंपनी में सर्व करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी। और अगर आप नहीं करते 3 years का, तो एग्रीमेंट बॉन्ड का जो अमाउंट है वो आपको फिर भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है ₹3 lakhs है, जो कि आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ पॉइंट नंबर 10 में कि आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना ओरिजिनल फॉर्म में अलॉन्ग विद देयर कॉपीज, तो वो आपको कैरी करना होगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए में क्या है, 10th का सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 12th का है, मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पीजी, जो एक्सपीरियंस बेस्ड है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो लोग वर्किंग है उनके लिए, इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट दैट इज मैंडेटरी, तो जिस कैटेगरी के कैंडिडेट्स है तो उनको अपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट भी कैरी करना है। फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है, तो ऐसे सब यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। एप्लीकेशन फी है, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को भरना है विद नॉन रिफंडेबल, ये है ₹500। बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फीस इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबी, तो इनको फी नहीं भरना है। फी जो है वो ऑनलाइन ही भरना है विद पेमेंट गेटवे या फिर नेफ्ट करना है, और कोई अदर मोड नहीं है पे करने का। हाउ टू अप्लाई में पूरा दिया हुआ कि कैसे भरना है, तो hindustancopper.com के वेबसाइट पे जाना है, अंडर करियर सेक्शन लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया होगा वैसे वैसे आपको फॉर्म फिल करना है। जैसे ही फॉर्म आप भर लेते हैं तो उसकी एक कॉपी आपको सेव करनी है और प्रिंट लेके भी रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। आगे में कोई भी करस्पॉन्डेंस होता है तो उस पर एप्लीकेशन नंबर होता है, जो भी करस्पॉन्डेंस के लिए रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे आएगा, तो वो आपको अपने पास कॉपी रखनी है और उसका प्रिंट निकाल के भी रखना है। तो इसी के साथ मैंने आपको सभी जितनी ज़रूरी बातें थी वो बता दी है फॉर्म फिलिंग की, लेकिन एक बार फिर से आपको बोलूँगी कि पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप पूरा एडवर्टीजमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, 9 पेज का ही है, और उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरिए, और एचआर का प्रैक्टिस करने के लिए ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए अगर जिन्होंने नहीं किया है, और जो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है तो वो आप गो थ्रू करिए, और अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.